अस्सलाम वालेकुम। हस्बे हाल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं नाजिया और अजीजी। आप दोनों को भी खुश आमदीद। ख्वातीन हज़रात, मालूम करते हैं आज का एजेंडा और फिर शुरू करते हैं गपशप का सिलसिला। जी नाजिया। आज के शो में शामिल है जसवंत सिंह की किताब और तख्लीक पाकिस्तान से मुतल्लिक बाज़ मुतनाज़ा बातें, भारत के मजलूम शोहरों की सदाए एहतजाज, खबरों पर तबसरा और खुसूसी तस्वीर। और मेरा एक अजीज बेचारा, मैं अभी उधर से ही आ रहा हूँ, उस बेवकूफ आदमी ने पतला होने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए, वो पता नहीं क्या उसने को दवाइयों का कोर्स शुरू कर दिया, डाइट शुरू कर दी, दवाइयां खा खा के पतला होने के चक्कर में 4 महीने में उसने अपना 30 किलो वजन तो कम कर दिया। 30 किलो इन 4 महीनों में? जी 4 महीनों में। अच्छा, उसका जिगर जवाब दे गया और उसे हाइपाटाइटिस हो गया बेचारे को। यही होना था अगर 4 महीनों में 30 kg। देखा, ये है शॉर्टकट का नतीजा। हमसे ज्यादा बेसब्री और बेतवक्ली कौम है ही कोई नहीं। बिल्कुल यही अगर वो 1 साल देता इसको, जरा इजी लेता, आराम से स्लो करता, मतलब 30 की बजाय 20 केजीज भी रिड्यूस करता, 1 साल देता, अगले 6 माह में मजीद 20 कर लेता। लेकिन देखो, ये शॉर्टकट हमें ले दे ही गया है यार। शॉर्टकट एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मल्ले के काउंसलर ने अफ्तारी दी हुई थी, पहला रोजा था ना, तो मैं उधर चला गया, कहता है जी साहब आपके बगैर तो जनाब दावत हो ही नहीं सकती अपने इलाके की। मैं चला गया जी, मौजूद लोग बैठे हुए सारे मल्ले के, टांगों पे टांगे रख के बातें बातें कर रहे हैं, बड़े एक्शन कर रहे हैं। एकदम बस सायरन बजा। अच्छा, मेरे आप माल का यार, पराते भरी हुई थी उधर खजूरों की, इस तरह उसकी तरफ भागे हैं सारे। मैं भी दौड़ने लगा, मगर मैं जरा पिछले 5-6 महीनों से मुअज़्ज़ज़ बनने की कोशिश कर रहा मगर यार मैंने देखा बहुत मुश्किल काम है ये मुअज़्ज़ज़ और तुम्हारे लिए तो बेहद मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बल्कि नामुमकिन है तुम्हारे लिए। मैं थोड़ा सा तो आहिस्ता ही चलाऊं, फिर मैंने एकदम तेज हो गया मैं। अच्छा। वो जो मैं 10 को कदम आहिस्ता चलाऊं ना, उसी में सारी पराते लेते गए हैं, चिट्टी सफेद, नीचे से स्टील नजर आ रही है, खजूरें गायब। एक आदमी जिसने बुक भरी हुई थी खजूरों की, उसको मैंने नहीं बताया। मैंने कहा यार ये बंदा जो है, उसकी तरफ इशारा करके ना, उसका मुंह इधर हुआ, मैंने उसके हाथ में से खजूर खींच के रोजा कर मैं हैरान यार, यानी जेब तराशी के यार तो रोजा नहीं था खोलना, इसमें कौन सी जेब तराशी है। जब उसे पता चल गया कि तुमने उसकी नहीं, खाने के बाद मैंने बता दिया, मैंने कहा कहीं चोरी के जुमरे में ना आ जाए। अच्छा। बता दिया मैंने। वैसे धोखा दे तो है ना, तुमने पहले एक आदमी की तरफ इशारा किया, उसने उधर देखा, पीछे से उसके बाद खजूर निकाल दी। यार उसके बाद नमाज खत्म हुई है, दुआ के लिए हाथ उठे हैं, तो पीछे से चप्पलें पहनने की आवाज आनी शुरू हुई है। अब मैंने नई चप्पल खरीदी हुई थी, फिर जाई तुम्हारी ने मुझे लेके, मैंने कल देखी थी, मैंने तारीफ भी की थी। मैं अब मेरे जेन में ये भी है कि पीछे से मेरी नई चप्पल न को पहन जाए, और ये भी है कि रमजान है, दुआ मांग लूं, अल्लाह ताला से कुछ मांग लूं। अब मेरा ध्यान पीछे भी था, मैं दुआ में भी मसरूफ था। वो बंदा कभी चप्पलें सीधी करे, कभी पुट्ठी करे, इधर जाए उधर जाए, मेरे से नहीं रहा गया। मैंने जल्दी से हाथ फेरा और दौड़ के गया उसके पास। मैंने कहा भाई जी चप्पल तलाश कर रहे हो या पसंद कर रहे हो? कहते जी क्या तकलीफ है आपको? मैंने कहा नहीं बुरा ना मनाइएगा, मेरी जरा चप्पल नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया है जरा, मैं भी बेसब्रा बंदा हूँ, आप जैसा ही हूँ मैं भी। लो जी, चप्पलें पहन के लोग दौड़े हैं रोटी की तरफ। यार तुम यकीन करो, इस किस्म की उधर मैंने धींगा मुश्ती देखी है। मैं तो कुर्सी पकड़ के, मैंने कहा ये तो मुअज़्ज़ज़ आदमी हुआ है, मैं इनके अंदर खजल ना हो जाना। मैं कुर्सी पकड़ के मेज एक के पास बैठ गया। यार उधर से हमारे महल्ले का है सलीम सुका। कौन? सलीम सुका। यार वो इतना बदतमीज बेसब्रा, बाकी भी सारे उमंडाए ऊपर है, मगर वो बंदा पतला सा था, वो बखियों में से निकल के आया, मेरे सामने जो परात पड़ी हुई थी उसको हाथ डाला उसने, लो जी परात सीधा मेरी चोली में। अब मैं चोली में पालक गोश्त लेके बैठा। पहले तो मैं देख के खुश हुआ, मैंने कहा वाह मालिका, पहले रोजे में मेरी चोली भर दी। मगर जब घी पुन पुन के मेरे पाँव पे गिरना शुरू हुआ ना, मैंने कहा ये काम खराब हो गया, सूट तुम्हारा नया था। अभी मैं थोड़ी देर यही सोच रहा था बस, तो आड़ू ग्रेनेड इधर मेरे खब्बे मोढे पे आया है। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं इस एक काउंसलर के दावत पे गए हुए थे। और तुम्हारा क्या ख्याल है, वो काउंसलर सिर्फ मेरे वोट से होता है? अच्छा, ये सारे तुम्हारे मोहल्लेदार हैं? सारे महल्ले को उसने यार बुलाया होता, सबके वोट उसने लेने होते। यानी ये पूरी सर्कस जो है यार हटो भैया, सर्कस किस बात में? एक वो सलीम क्या था?
सलीम सुका यार सलीम सुका उधर उसकी दुकान है साइकिलें ठीक करने की। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मेरी चोली में हलचल शुरू हो गई। मैं नीचे देखने की बजाय डरना शुरू हो गया। मैंने कहा या अल्लाह काउंसलर ने जिंदा कुकड़ पकाया हुआ चोली में टुरना शुरू कर दिया इसने। मैंने डरते डरते ऐसे देखा है तो मोढे की तरफ देखा है तो आड़ू ग्रेनेड पास खड़ा था। अच्छा। चावलों वाली प्लेट पकड़ के मेरी चोली में से चमचे के साथ पालक उठा के तो उस पे और इतना बदतमीज आदमी है, बजाय शर्मिंदा होने के मुझे पूछ रहा है जीजी साहब कपड़े धोए हुए ही पहने हुए हैं। देर तो मेरा करे कि इसे रख के मारू थप्पड़। मैंने कहा बदतमीजा उधर टेबल पे जाओ किसी परात में से डालो जाके पालक। कहता भाई जी सारे ही परातें साफ हो गई है, सिर्फ आपकी चोली में बची है पालक। मैं घबरा गया। मैंने इधर उधर देखा तो 2-3 और मुअज्जिजीन मेरी चोली की तरफ देख रहे थे। मैंने घबरा के जल्दी से परात में लोद दी सारी पालक। मैंने कहा इधर से फिर और ही ना शुरू हो जाए, सारी छेड़ पड़ जाती है फिर। अब मैं तो खाना मैंने क्या खाना था, सारी मेरी कमीज भर गई यार। बदतमीजी है जरूर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो तुम नक्शा कशी कर रहे हो ना ये एक्सट्रीम है। अल्लाह ये क्या है जी? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम ये एक्सट्रीम है। अच्छी अफ्तारी इथियोपिया में हो रही थी। तो मुझे क्या पता है थोपिया था ये पागल, मैं तो ये भी भूल गया था। यार ये लोग क्यों इतने बेसब्रे होते हैं? बस ये साइकी है, मैं बता रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि बेतवक्ली और बेसब्री कौमें यही करती हैं। तुम अपनी ट्रैफिक देख लो, 2 मिनट के लिए इशारा बंद होता है, लाल होता है इशारा। यार नहीं सब्र होता, उधर मोटरसाइकिल घी 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 घी। यार ठहर जो क्या कर रहे हो? और तुमने देखा है कि जब जो ही इधर सियासत में शॉर्टकट है, रिश्तेदार और वाकफीते निकाल के तो टिकटें लेने आ जाते हैं एमएनए एमपी। सही। सीधा सब्जी मंडी की गद्दी से उठ के तो असेंबली की गद्दी में जाके बैठ जाते। ओहो और फिर अंजाम आपके सामने। अंजाम सामने। ये बहुत पुरानी बात है, इसके लिए आपको बल्कि सियासत को एक्सप्लोर करते करते आपको सन 53 में जाना पड़ेगा। अच्छा चलो जी आओ जी चले 53 में चले। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हाँ हूं कि सन 53 से इसका आगाज हो गया था, बल्कि उससे भी पहले। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने असेंबलियां तोड़कर शॉर्टकट अपनाया था। वो इतनी जल्दी काला पड़ गया था, क्या जल्दी थी उसको इतने शॉर्टकट? उसको जल्दी थी कायदे आजम की कुर्सी पे बैठने की। अपने आप को देखिए, एक ब्यूरोक्रेट था, एक अजीब सा बीमार से ज़हन का आदमी था और बीमार से जिस्म का आदमी, उठकर गवर्नर जनरल बन बैठा। बंदे ने उठा के बिठा दिया होगा। लिटरली आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं, पढ़कर देख लीजिए कि वो जब उसको डिपोज किया गया तो उसने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया था, उसको खींच कर बाकायदा कुर्सी से उतारा गया था। रोया भी होगा कि मैं नहीं उठना, मुझे नहीं पता। इसी तरह किया था उसने। अमान से? जी जी जी। तो मखौलिया आदमी था यार। बन जाता है जब बंदा इक्तदार की हवस जो है ना उसको ये कर देती है, नफ्सियाती उसका बना देती है। अंजाम जो है। काश आप इन चीजों को जेरे बहस लाएं अपनी गुफ्तगू पे कि आज हमारी ये जो हालत हुई है इसका आगाज कहां से हुआ। उसके फौरन बाद एक जर्नैल उठा, उसने मार्शल लॉ लगा दिया, और सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड के चक्कर में कि मैं जरा ठीक कर लूं। फास्ट फॉरवर्ड ही तो शॉर्टकट होता है। और भुट्टो साहब खुद प्रोडक्ट थे मार्शल लॉ का, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। आगे चलिए, आगे एक और मार्शल लॉ आ गया 77 में, और उसके साथ एक बैगेज आता है। हर मार्शल लॉ के साथ एक बड़ा तगड़ा बैगेज आता है। उसका एक बहुत बड़ा शाखसाना जो है नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने 2 दफा एक ये मनसब अता किया। एक दफा तो बड़ा भरपूर ऐसा हैवी मैंडेट जो भुट्टो को भी नसीब नहीं हुआ था, लेकिन क्या हुआ, वो भी 2-2.5 साल। इसलिए कि चलो एक चांस और दे के देख लो। चलो एक चांस और दे के देख लो। आगे चलो, आगे मुशर्रफ का बैगेज देखो, शौकत अजीज, अनदर वर्स्ट एग्जांपल ऑफ द शॉर्टकट्स। वैसे तुम सही कह रहे हो, इस मुल्क में हर बड़ा आदमी बनता ही शॉर्टकट से है। मुझे तो मरवाया इस शो ने, मोसेस बनना पड़ गया मुझे। अल्लाह मेरा जानता है, जितनी देर तक मैं भी शॉर्टकट इस्तेमाल करता था ना, पूरे मोहल्ले में मेरी बहजा हो जाती थी। अच्छा। और मुझे तो टोलियां लेके जाती थी फिल्म देखने के लिए साथ। ये जितनी तेज टिकट निकालता है कोई नहीं निकालता। लाइनें लगी होती थी, मैं नहीं था लाइन में लगता। सरों के ऊपर से डाई सीधा। तो तुम्हें पकड़ के मारता कोई नहीं था? उधर कौन मारता है, हद हो गई है तुम्हारे वाली। उधर क्लैप करते हैं अगले के, यार खूब शॉर्टकट इस्तेमाल किया। अच्छा। मैं तो जब स्कूल पढ़ता था, मैं कब पढ़ता था शॉर्टकट। अच्छा, ये टेस्ट पेपर नहीं होते, गैस पेपर है, तो वो पढ़ा करते थे। पढ़ता कौन है, क्या हद हो मतलब? गई है तुम्हारे वाली। बस मुझे कैंची और गैस पेपर ला दो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कैसे पास हुआ था। यानी बूटी बनाया करते थे तो?
बूटे ये तो मरवाया मुझे शॉर्टकट नहीं। ये कल परसों मैं चला गया चीनी लेने के लिए, वो सस्ती चीनी लैंड लगी हुई थी बेतहाशा। मैंने कहा नहीं ये अब तुम मुअज्जज आदमी हो। अच्छा यार लैंड में खड़ा को 2.25 घंटे के बाद जब मेरी बारी आई है, अच्छा। मैंने ऐसे उस बंदे को पैसे पकड़ाए, उसने पैसे जेब में रख के ऐसे बोरी पकड़ने लगा, पीछे से मेरे लक में किसी ने लत मारी है, मैं उल्टबाजी खा के नीचे, वो बोरी है उसने पकड़ा दी, पिछला बंदा पौड़ी पकड़ के निकल गया। मैं बड़ी मुश्किल ऊंचा हुआ, मैंने कहा बोरी, कहता भाई जी वो आखिरी थी, ले गया बंदा। ख्वातीन हज़रात, we'll take a break, stay with us.